देश में ना कुछ तो खतरनाक हो रहा है, सब कुछ प्लानिंग हो रही है। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये आई लव मोहम्मद के नाम पर देश के 30 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हुआ, कई जगह हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, थाने पर हमला हुआ। उधर यूपी के उन्नाव में सरतन से जुदा के नारेबाजी हो गई। लेह लद्दाख में जबरदस्त हिंसा हुई, वफ के नाम पर देश भर में प्रदर्शन हुआ। उत्तराखंड में आज़ादी आज़ादी के नारे लगे, वो वीडियो अब आ रहे हैं सामने। नेपाल बना देने की धमकी, आज़ादी आज़ादी के नारे उत्तराखंड में लग रहे हैं। ये देखिए, नेपाल बना देने की धमकी दी जा रही है। लेह में अलग हो रहा है, कश्मीर, काशीपुर, लद्दाख, उन्नाव, उपद्रव, अराजकता, आग। सब अपने आप से सवाल पूछिए, कुछ तो खतरनाक हो रहा है या करने की कोशिश हो रही है। मतलब क्या श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल वाला पैटर्न भारत में भी दोहराने की असफल कोशिश हो रही है? असफल कहूंगा मैं इसको, असफल कोशिश। क्या साजिश के तहत देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल वाली हिंसा भारत में भड़के? जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में हुआ, उसी पैटर्न पर भारत में भी कुछ उसी तरह से उपद्रव, हिंसा करने की कोशिश क्या हो रही है? अच्छा, इस चीज को समझिए आप, एक पूरा चेन ऑफ इवेंट को अगर समझेंगे ना, जहां किसी ना किसी बहाने, ये बहाना है किसी ने, कानपुर का मामला आई लव मोहम्मद को लेकर देश भर में जो है प्रदर्शन, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी, उपद्रव, थाने पर हमला, सरतन से जुदा उन्नाव। अभी गांधीनगर में हो गया, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया आई लव महादेव, उसको पीट दिया उठाकर। आजादी आजादी के नारे उत्तराखंड में, ये सब नारे वहां पर ये नारेबाजी की वीडियो आए हैं सामने, सब ऑथेंटिक वीडियो है। उपद्रव, हिंसा, क्या हो रहा है? मतलब नवरात्रि से पहले गोधरा, मतलब पेपर लीक में आजादी का क्या काम है? नवरात्र से पहले गोधरा, वो मत भूलिए, गोधरा, काशीपुर मत भूलिए, पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटना मत भूलिए, लद्दाख में प्रदर्शन, नेपाल वाला प्रयोग, असफल प्रयोग। लेकिन जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। नेपाल हिंसा को लेकर ये जो हिंसा हुई, इसको जो खुलासा हुआ है ना, उसने इस आशंका को और मजबूत कर दिया है। ले हिंसा का नेपाल कनेक्शन। रुकिए, ये हवाई बातें नहीं है। जो लोग पकड़े गए हैं वो नेपाली हैं। हैरान मत होइए, ये अभी तक सिर्फ ये हवा मतलब दावे किए जा रहे थे, ग्राउंड पर ऐसा कुछ सबूत नहीं मिल रहा था, अब मिला है। सबसे चौंका देने वाला खुलासा, मतलब कल लद्दाख में प्रदर्शन के नाम पर जो हिंसा, उपद्रव, दंगा फसाद, आगजनी, टकराव हुआ, जो सीआरपीएफ की गाड़ियां फूंक दी गई, बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया गया, किराए के उपद्रवी बुलाए गए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहां के एलजी ने खुद कहा है, कविंद्र गुप्ता वहां के जो एलजी हैं, उन्होंने कहा है किराए के भाड़े के जो है दंगाई बुलाए गए थे कई लोग, क्योंकि लद्दाख, लेह के लोग ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। आप सुनिए, नेपाल के लोगों की भीड़ के भी शामिल होने के आरोप लगे हैं लद्दाख हिंसा में। न्यूज़ 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, 20 से ज्यादा, कितने? 20 से ज्यादा नेपाली नागरिकों के शामिल होने का आरोप है। 20। लद्दाख पुलिस ने अब तक हिंसा के आरोप में 4 नेपाली नागरिकों को पकड़ लिया है। 4 नेपाली। ये अगर पूर्ण राज्य का दर्जा नेपाली क्यों चाह रहे हैं? वहां का नेपाल के लोग यहां आकर क्यों ये सब कर रहे हैं? कौन ला रहा है इन लोगों को? मतलब नेपाल के लोग क्यों चाहेंगे कि ये यूटी नहीं, पूर्ण राज्य का दर्जा मिले? वो मिलना चाहिए, जो चल रहा है, बातचीत चल रही है। लेकिन नेपाल के लोगों को क्या इंटरेस्ट होगा? 20 नेपाली पकड़े हैं, नेपाल के 20 नागरिक, उनके शामिल होने का आरोप है। 4 को पकड़ लिया है। आज लेह पुलिस ने 2 नेपाली नागरिकों को अरेस्ट कर लिया। हिंसा में 2 से 3 नेपाली जख्मी हो गए थे, 16 फरार हैं। लद्दाख पुलिस जिनकी तलाश कर रही है, नेपाल के नागरिक। नेपाल में अभी जेंजी क्या हुआ क्या नहीं हुआ सबने देखा। फिर आरोप लगे कि लेह लद्दाख में भी वही कोशिश है, नेपाल वाला प्रयोग करने की कोशिश। तब लग रहा था ये आरोप है, सिर्फ आरोप है। अब जो पता लग रहा है, 20 से ज्यादा नेपाली नागरिकों के शामिल होने की आशंका। 4 को पकड़ लिया गया है, 2 गिरफ्तार, 3 जख्मी। लद्दाख हिंसा की जांच कर रही पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। बाकायदा एक सुनियोजित
प्लान्ड साजिश के तहत लद्दाख में हिंसा को भड़काया गया। आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। लद्दाख हिंसा में नेपाली नागरिकों के साथ साथ नाबालिगों को हिंसा में शामिल किया गया था, उन्हें बरगलाया गया, बहकाया गया। लद्दाख पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा को गिरफ्तार किया। 50। पुलिस ने कई नाबालिगों को भी हिरासत में लिया है। अब जो मैं बता रहा हूं, अब मैं खुद एलजी कविंद्र गुप्ता, ये नीचे जो पढ़ रहा है आप वो पढ़ सकते हैं, खुद लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने न्यूज 18 को जानकारी देते हुए कहा साहब कि लद्दाख हिंसा को एक बहुत बड़ी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। एलजी ने कहा कि लद्दाख का माहौल खराब करने के लिए बाहर से उपद्रवी बुलाए गए थे। ये देखिए क्या हाल किया। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं भाड़े के दंगाई, किराए के दंगाइयों के सहारे नेपाल वाली साजिश लद्दाख में करने की कोशिश। उपराज्यपाल के मुताबिक हजारों की भीड़ में नेपाली नागरिक भी थे। यह ऑफिशियल वर्जन है एलजी का, नेपाली नागरिक थे। कविंद्र गुप्ता एलजी ने आशंका जताई कि बहुत से नेपाली नागरिक भाग गए होंगे। कह रहे हैं कंफर्म है 7 के आसपास तो बता रहे हैं वो हैं, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं 20 के करीब है। 4 तो पकड़े गए, 2 गिरफ्तार। एलजी कविंद्र गुप्ता ने कहा कि यह लद्दाख को जलाने की साजिश थी जिसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं। उन्होंने संकेत देते हुए कहा कि कौन विदेश जाते हैं, किसके पास कहां से पैसा आता है, ये सारी जानकारियां एजेंसीज के पास है और जिन लोगों ने लद्दाख को नेपाल बनाने की साजिश रची है वो बख्शे नहीं जाएंगे। हम सुना सकते हैं इनका अगर ऑडियो? हाँ है हमारे पास, सुनाइए एक बार, सुनिए, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। तो अभी जो चीजें निकल करके आ रही हैं इसमें के पीछे बहुत बड़ी साजिश है और साजिश यही था कि लेह को किस प्रकार से जलाना है। अब वो आखिर वो लोग भागे क्यों? जब इस प्रकार से हालात खराब होने लगे तो वो लोग यहाँ से गायब हो गए जो लोगों को भड़का रहे थे। इसके साफ जाहिर होता है कि जो हमने लोग पकड़े हैं उनके द्वारा जो बात की जा रही है उन्होंने साफ किया कि उन्होंने यूथ को बुला करके वहां पर इस प्रकार का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की थी। तो इसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां भी जिम्मेवार हैं, उसकी वीडियोस भी सामने आई हैं और जख्मियों में नेपाल के लोग भी शामिल हैं और डोडा के लोग भी शामिल हैं। हमें लगता है कि जरूर इसमें साजिश की गई है और लोगों को बात से बुलाया गया है यहाँ पर माहौल खराब करने। अब सब इतने सबूत हैं, इतनी सरकार के पास जानकारियां हैं, फिर हम लोग सवाल पूछते हैं कि सरकार की अगर माने, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, अगर सरकार की माने, एजेंसीज की माने, पीआईबी की रिपोर्ट की माने, गृह मंत्रालय की माने, तो लद्दाख हिंसा को किसने भड़काया? सोनम वांगचुक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पीआईबी की तरफ से ऑफिशियल वर्जन गृह मंत्रालय का, एजेंसीज का जो सामने आया, नाम सोनम वांगचुक, जैसा सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है। अगर यह सच है, यह सब कुछ सोनम वांगचुक की वजह से हुआ, उसने उकसाया, उन्होंने भड़काया, अगर, तो ये गिरफ्तार क्यों नहीं है अभी तक? ये तो सरकार से सवाल है, सोनम से तो सवाल है नहीं, वांगचुक से, ये तो सरकार से सवाल है। बड़ी बड़ी बातें अगर सरकार कर रही है कि ये है वो है, बल्कि पॉइंट नंबर 8 में तो जो जो बातें लिखी गई हैं, इट इज क्लियर नाउ, ये साफ है कि सोनम वांगचुक ने इंस्टिगेट किया। तो ये खुला कहां क्यों घूम, ये अगर मास्टरमाइंड है, लद्दाख हिंसा का मास्टरमाइंड सोनम वांगचुक, तो अब तक खुला कैसे घूम रहे हैं? मीडिया में आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं। साहब जब गृह मंत्रालय मान रहा है ना कि लद्दाख में नेपाल हिंसा का रिपीट टेलीकास्ट करने के लिए सोनम वांगचुक ने भीड़ को भड़काया, उकसाया, बरगलाया, इंस्टिगेट किया, तो अब क्या बाकी रह गया है? अब एक तो वो सोरोस जो भड़काता है भारत देश भर में माहौल, दुनिया के अलग अलग देशों में माहौल खराब करता है। अगर गृह मंत्रालय की बातों को सही माना जाए तो ये भारत का सस्ता सोरोस, फिर हथकड़ी लगाकर जेल में क्यों नहीं डाला गया? या तो सोनम सही है या सरकार सही है, क्योंकि कल की हिंसा में मैं अगर सच बताऊं तो किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी ना साहब। 4 की मौत हो गई है, 4 की, 70 से ज्यादा जख्मी है, 30 पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ के जवान भी हैं उसमें, कौन जिम्मेदारी लेगा? सरकार कह रही है सोनम वांगचुक ने इंस्टिगेट किया, इट इज क्लियर नाउ। कल के प्रदर्शन के नाम पर सीआरपीएफ की गाड़ी फूंक दी, बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया। देखिए अलग अलग तस्वीरें, 70 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, सीआरपीएफ के जवान जख्मी हो गए, 4 लोगों की मौत हो गई। कौन जिम्मेदार? कोई तो जिम्मेदार होगा ना। पुलिस वालों पर पथराव हुआ साहब। अगर इन सबका जिम्मेदार सोनम वांगचुक है, जैसा कि सरकार, पीआईबी या सरकार का वर्जन जो है गृह मंत्रालय का,
तो फिर वो खुला आजाद कैसे घूम रहा है? गृह मंत्रालय की ओर से जो ये है वो प्रेस रिलीज जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये कल रात को 10:03 पर जारी की गई। इसी प्रेस रिलीज में लद्दाख हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया गया है। मैं तभी कह रहा हूं ये सारी चीजें साफ साफ कहा गया कि लेह लद्दाख जैसे शांत इलाके को जलाने के लिए सोनम वांगचुक जिम्मेदार है। सोनम वांगचुक क्या कहा गया है, पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा। नंबर 1, ये ऑफिशियल वर्जन है। आप सोनम, ये स्पष्ट है, इट इज क्लियर नाउ, ये स्पष्ट है, सोनम वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों से भीड़ को उकसाया था। ही इंस्टिगेटेड द मॉब, इट इज क्लियर नाउ, सोनम वांगचुक इंस्टिगेटेड द मॉब। ये लिखा हुआ है उसके अंदर, उसी का हिंदी अनुवाद किया मैंने और कुछ नहीं किया। यानी कि सरकार कह रही है अब ये तो पकड़ो। नंबर 2, सोनम वांगचुक ने अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों का जिक्र कर लोगों को भड़काया। नंबर 3, सोनम वांगचुक ने नेपाल में जेनजी के विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ जिक्र करके लोगों को गुमराह किया। नेपाल जेनजी ये सब किया, ये सब उसका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। नंबर 4, 24 सितंबर को रात करीब 11:30 बजे सोनम के भड़काऊ भाषण के बाद भीड़ ने हिंसा की। यह सरकार मान रही है कि हिंसा भड़की सोनम वांगचुक के भाषण के बाद, तब आग लगी, 4 मर गए, 30 जख्मी, ये वो, सीआरपीएफ की गाड़ी फूंक दी, नेपाल के लोग यहां पर आए। कौन लाया, किसने बुलाया? कोई तो होगा ना, किसी ने तो सुपारी दी होगी लद्दाख की नेपाल वाली। 11:30 बजे भाषण के बाद हिंसा भड़क गई। नंबर 5, एक पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर यानी कि बीजेपी का दफ्तर और सीईसी के सरकारी कार्यालय पर हमला किया गया। नंबर 6, हिंसा के दौरान सोनम वांगचुक ने हालात को नियंत्रित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए। नंबर 7, लेह में हिंसा भड़काने के बाद सोनम ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। 15 दिन से भूख हड़ताल चल रही थी, आंदोलन हुआ, भूख हड़ताल खत्म कर दी, लद्दाख जल गया। नंबर 8, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। हालात बिगड़े, संभालने के बजाय सोनम वांगचुक पतली गली से निकल लिए, एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। अब ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये सरकार मतलब जैसे मिशन पूरा हो गया और चलो कट लिए साहब, 9 वगैरह निकल लिए, गांव चले गए। अभी मीडिया से बात चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, अब ईडी एक्शन में आ रही है, सारी चीजें आ रही हैं। जब ये सब प्लानिंग हो रही थी, पता था, तब कहां थी सरकार, एजेंसीज कहां थी? नंबर 9, हिंसा से पहले कई नेताओं ने सोनम से भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया था। सरकार भी लगातार कह रही थी कि 6 अक्टूबर को बातचीत होनी थी, 26 सितंबर को बातचीत होनी है, सारी प्रस्तावित बातचीत हो रही है, तो फिर क्यों भड़का रहे थे, क्यों उकसा रहे थे, क्यों इंस्टिगेट किया, क्यों जलाया? लेह लद्दाख में हिंसा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ये, अच्छा क्या है, ये सीमावर्ती चीन और पाकिस्तान से सटा है। और इस हिंसा से पहले ना ये वो बयान भी है, हाँ है हमारे पास, अब इसको सुनाते हैं आपको। सोनम वांगचुक के वो भड़काऊ बयान भी सामने आ चुके हैं जिसमें वो लद्दाख के जेनजी को उदाहरण दे रहे हैं। नेपाल का उदाहरण भी कौन सा, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, वहां का उदाहरण देकर आप जो है समझा रहे हैं। अब आप कहेंगे मैं तो समझा रहा था, समझाइए। 4 मर गए, 30 जख्मी, सीआरपीएफ की गाड़ी पर हमला, बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया। आप उदाहरण दे रहे थे, एक बयान सुनाइए वो नेपाल वाला उदाहरण। ये देखिए आप, सीआरपीएफ की गाड़ी का क्या हाल हुआ, ये देखिए आप, कौन लोग हैं ये नेपाल वाला प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे, सीआरपीएफ की गाड़ी फूंक दी, 4 लोगों को मार दिया, बीजेपी के दफ्तर फूंक दिया, 30 लोग जख्मी, पुलिस वालों सब उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। अब सुनिए वो बयान, वो नेपाल वाला बयान सुनाइए। yang tene daksa mangpe mols thak chat pe gyurja yong chezeno Nepal la yong steoto Bangladesh la yong steoto Sri Lanka yong steoto miman se gyurja kyongan tene chik chik shina tene kyongan ok samara reale yang tene daksa mangpe mols thak chat pe gyurja yong chezeno Nepal la yong steoto Bangladesh la yong steoto Sri Lanka yong steoto miman se gyurja kyongan tene chik chik shina tene kyongan ok samara reale yang tene daksa mangpe mols thak chat pe gyurja yong chezeno Nepal la yung steoto Bangladesh la yung steoto Sri Lanka yung steoto miman se gyurja kyongan tene chik chik shina tene kyongan ok samara नेपाल, बांग्लादेश, वहां का उदाहरण देने की क्या जरूरत है, देखिए। अच्छा मैं एक काम करता हूं, सोनम वांगचुक पर कई तरह के आरोप हैं, जेनजी, एक ना क्रोनोलॉजी में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, सिर्फ डेट वाइज मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, शायद थोड़ी पिक्चर क्लियर हो पाए, शायद। ठीक, 8 सितंबर तारीख, हाँ ये आ गया पूरा, देखिए। सबसे पहले 8 सितंबर
नेपाल में तख्तापलट हुआ, दंगे हुए 8 सितंबर। 2 दिन बाद 10 सितंबर सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू करी। 8 को नेपाल में तख्तापलट हो गया। 2 दिन बाद सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, 2 दिन बाद। ठीक, उसके ठीक 1 हफ्ते बाद, हां अब और क्लियर हो गया, 8 को नेपाल में दंगा तख्तापलट, 10 तारीख 2 दिन बाद भूख हड़ताल शुरू। 18 सितंबर 2025 क्या हुआ था सोचिए। हां लिखा हुआ है, राहुल गांधी का वो जेंजी वाला पोस्ट आ गया। 8, 10, 18 उन्होंने भारत के जेंजी जो है वो संविधान बचाएगा वो सारा किया। फिर आगे बढ़िए, 6 दिन बाद 24 सितंबर को लद्दाख में हिंसा भड़क गई। 24 सितंबर, 8, 10, 18, 24, ऊपर देखिए उधर लद्दाख हिंसा भड़क गई। फिर 24 सितंबर को ही लद्दाख में हिंसा भड़काता हुआ एक कांग्रेसी नेता पार्षद, वो वीडियो, कांग्रेसी पार्षद, अभी तक कांग्रेस ने डिनाई नहीं किया। डिनाई कहां से करेगी, हाथ में हथियार है इतना बड़ा, कांग्रेसी पकड़ा गया, वो भड़का रहा था, हाथ में इतना बड़ा हथियार था। ठीक, आज 25 को क्या हुआ, शुरुआत कहां से हुई थी, 8 तारीख को नेपाल में तख्तापलट से, होते होते आज 25 तारीख, आज क्लोजिंग क्या हुई है, नेपाली पकड़े गए। लद्दाख हिंसा में नेपाल के लोग पकड़े गए। अब ये क्रोनोलॉजी 8 तारीख, 10 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख, फिर 24 तारीख और आज 25 तारीख। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं बस। राहुल गांधी का जेंजी वाला पोस्ट भी ध्यान रखिएगा। फिर कांग्रेसी का पकड़ा जाना कि कांग्रेसी एक पार्षद वो भड़का रहा था। इसके अलावा सोनम वांगचुक की कुछ पुरानी तस्वीरें भी आज वायरल हो रही हैं। ये वो कांग्रेसी था वैसे जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये कांग्रेसी, हाथ में इतना बड़ा हथियार, ये वो कांग्रेसी। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं सोनम वांगचुक की जो आज वायरल हो रही है। हमको लगा एक बार दिखा देनी चाहिए कम से कम। ये जो पहली तस्वीर है इस्लामाबाद का दौरा, फरवरी में सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे, इस्लामाबाद, कोई बुराई नहीं है, जाइए साहब, बस याद दिला रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, टाइमलाइन दिखाने के लिए। इस्लामाबाद का दौरा, चेहरे पर मुस्कान, बहुत खुश हैं। उस तरफ किससे गलभैयां चल रही हैं, बांग्लादेश में तख्तापलट के विलन माने जाने वाले मोहम्मद यूनुस के साथ, जो लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आईएसआई के टच में। ये 2 तस्वीरें आज, ये 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल थी। हमें लगा कम से कम आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। उधर लद्दाख हिंसा मामले में कांग्रेस पार्टी का भी नाम सामने आ रहा है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ये लेह कांग्रेस के पार्षद, माफ करिएगा, पार्षद है। एफआईआर दर्ज करते हुए अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लद्दाख हिंसा के एक वीडियो में कांग्रेस का ये जो पार्षद है, हाथ में ये काला सा हथियार है, क्या है वो, बीजेपी कह रही है मॉब को इंस्टिगेट, लीड कर रहे थे। बीजेपी दफ्तर जो जलाया गया यही लीड कर रहे थे बीजेपी के हिसाब से। बीजेपी का दावा है कि यह तस्वीर कांग्रेस पार्षद स्टेनजिन सेपांग की है। बीजेपी का दावा है कि लद्दाख में हुई जेंजी का प्रदर्शन नहीं बल्कि यह कांग्रेस का प्रदर्शन था, कांग्रेस का रोल है इसके अंदर। राहुल गांधी का जेंजी वाला पोस्ट वो, और अब ये कांग्रेस का पार्षद, ये तो तस्वीरों में पकड़ा गया। इसमें कांग्रेस का काउंसलर शामिल था। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस पार्षद स्टेनजिंग अपर लेह वार्ड से पार्षद हैं। हिंसा भड़काने में इनका बहुत बड़ा रोल है। लीड इंस्टिगेटर सोनम वांगचुक तो वो पीआईबी और वो गृह मंत्रालय मान रहा है। बीजेपी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि इसका भी अहम रोल है, ये भड़का रहा था, ये कांग्रेस का पार्षद है। सुनिए। देख रहे होंगे कि लद्दाख में किस प्रकार से जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई, व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड, तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं, इसके कई फोटो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं ये आप अपने हाथ में हथियार लिए बीजेपी की दफ्तर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अरे सीआरपीएफ दरुंग स्टोंग क्यों ना क्यों लाख क्यों ना क्यों ची केस तंग बीजेपी ऑफिस खोना आयों से कौन सा थम से फिर ना दिरिंग स्पांग भूते दीदी के ना सुई ची केस तो चीज ना चोस ले ना आयों से दुआते ना। उधर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम वांगचुक पर फाइनेंशियल गड़बड़ी, वित्तीय गड़बड़ी के भी कई गंभीर आरोप लग गए हैं। खबर यहां तक आ रही है कि फीमा के तहत ईडी भी सोनम के खिलाफ जांच शुरू कर सकती है। एक एक करके कुछ मैं आपको डिटेल देता हूं जो वित्तीय अनियमितता के आरोप सोनम वांगचुक पर लगे हैं। पहली सबसे बड़ी जो फाइनेंशियल गड़बड़ी, उनका जो एनजीओ है उसका नाम है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख, HIAL, ये इनका एनजीओ है। उसको लेकर आरोप लग रहे हैं कि इस एनजीओ में बड़ी मात्रा में जो फंड आता था उसको प्राइवेट बिजनेस में एक तो डाइवर्ट किया,
इसमें बताया गया कि साहब 6 करोड़ का जो है डोनेशन मिला था, 6 करोड़ 23-24 में। ये जो है कितना बढ़ गया, 150% पहुंच गया 15 करोड़, 150% अधिक 15 करोड़ पहुंच गया 24-25 में। हो सकता है पहुंच गया हो, मतलब ये सारी डिटेल जो जब सामने आ रही है। इस एनजीओ के कुल 7 बैंक खाते हैं, 7 4 खातों की घोषणा नहीं की गई है, ये ऑफिशियल सारी इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा संस्था पर बिना एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के 1.5 करोड़ से अधिक की विदेशी धनराशि प्राप्त करने का भी आरोप है। ठीक, दूसरा सुनिए, फाइनेंशियल गड़बड़ी है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट। इसमें क्या है, ऑफ लद्दाख को लेकर, ये सिकमॉल, इसमें है कुल 9 बैंक खाते, 6 खातों की घोषणा ही नहीं की, 6 अकाउंट अनडिक्लेयर्ड। तीसरा गड़बड़ी, ये कंपनी है शेशियन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, SIPL। इस कंपनी में 24-25 में बताया गया कि 10 करोड़ के आसपास के टर्नओवर पर 1% के आसपास का लाभ दिखाया गया। पिछले साल 6% था। अब उसका भी क्लेरिफिकेशन। अच्छा, इस कंपनी के भी 3 बैंक खाते हैं, 2 खातों की घोषणा नहीं की गई है। ठीक, फाइनेंशियल गड़बड़ी सोनम वांगचुक के खुद के खातों को लेकर, यह सबसे हैरान कर देने वाली बात है, इस पर तो क्लेरिफिकेशन आना चाहिए। 9 अकाउंट है, 8 को डिक्लेयर नहीं किया, 8 खातों की घोषणा नहीं की, 8। और इसमें भी बताया गया कि विदेशी लेन देन, विदेशी धनराशि प्राप्त हुई। वांगचुक पर आरोप है कि 2021 से 24 के बीच पर्सनल अकाउंट से विदेशों में कुल लेन देन जो है वो करीबन 4 करोड़ के आसपास का था। 2.5 करोड़ आए, 1.5 करोड़ के आसपास गए, और इतने अकाउंट डिक्लेयर ही नहीं किए। ये सारी जानकारी, और बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं सोनम वांगचुक। उधर आगे बढ़ेंगे, लेह में नेपाल वाले प्रयोग के आरोप कब लग रहे हैं साहब? ये आरोप तब लग रहे हैं जब 2 दिन पहले देवभूमि में भी इसी तरह की कोशिश हुई थी। पहले काशीपुर में माहौल खराब करने की कोशिश हुई थी, वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। एक धार्मिक नारे के बहाने माहौल खराब करने वालों पर एक्शन जारी है, बुलडोजर वाला वो सब। अब क्या हो रहा है, यहां पर पेपर लीक में आजादी आजादी के नारे लगे हैं। छात्रों के आंदोलन में भी घुसपैठ कर चुके कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से नेपाल वाला हाल बताने देने की धमकी दी जा रही है। परीक्षा धांधली को लेकर हो रहे आंदोलन में ऐसी घुसपैठ हुई है कि आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं। यह आरोप वहां सरकार की तरफ से भी लगाए गए कि भोले भाले छात्रों के कंधे का इस्तेमाल कर कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। इसी कड़ी में वहां आजादी आजादी के नारे और नेपाल वाला हाल बता देने की धमकी दी गई है। सुना सकते हैं, सुनिए आप ये ना करें कि हमें मजबूर ना कीजिए, जो आंदोलन नेपाल के अंदर हुआ है वो यहाँ पर भी हो। हम सब क्या चाहते हैं? आजादी। हम सब क्या चाहते हैं? आजादी। तुम क्यों नहीं दोगे? आजादी। तुम क्यों नहीं दोगे? आजादी। तुम्हें देनी पड़ेगी। आजादी। तुम्हें देनी पड़ेगी। आजादी। हम छीन के लेंगे। आजादी। उधर उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन का हाल तब है साहब जब कल मुख्यमंत्री धामी ने नकल जिहादियों और नकल माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिया। सीएम धामी ने कहा था कि सरकार के नकल विरोधी अभियान से नकल माफियाओं में हड़कंप है और देवभूमि में नकल जिहाद छेड़कर पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करने वाले लोगों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। वो बयान सुनिए आप पुष्कर सिंह धामी का। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जिहाद छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी, उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम